त्रिनीतातीस के बाद छठवां रविवार की गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के गिरजा आराधना को हम लोग आह्वान वचन के साथ आरंभ करेंगे। आज का आह्वान वचन भजन संहिता भजन संख्या 34 11 12। भजन संहिता 34 11 12। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। यहाँ तक आमीन। आइए आराधना का पहला गीत के साथ हम लोग आराधना में आगे बढ़े। आज का पहला गीत साक्षीवाणी गीत नंबर 8। साक्षीवाणी गीत नंबर 8। ईश्वर के गुण सब है अगाह, समझ से बाहर और पुनीत। साक्षीवाणी गीत नंबर 8। Jesus,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हम सब हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के निमित्त पंजिका के अनुसार ठहराए गए पत्री वचन को हम लोग प्रथम पाठ वचन के रूप में सुनेंगे। प्रेरितों के काम
8वां अध्याय 26 से लेकर आगे 38 पद लो। प्रेरित 8वां अध्याय 26 से 38। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, या रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशों की रानी कन्दाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, क्या बता कि भविष्यद्वक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुख खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजी ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरे गीत गावेंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 285। साक्षी वाणी गीत नंबर 285। क्या मनोहर भली बात जहाँ भाई हाथों हाथ। साक्षी वाणी गीत नंबर 285।
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में हम आपके इतने प्रियजन अपने अपने घरों में रखकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। प्रभु इस घड़ी जब हम आपके पवित्र वचन पर मनन ध्यान करना चाहते हैं, प्रभु आप इस स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रेरणा रखवाए हम इस हरेक को प्रदान कीजिए कि आज का वचन हम इस हरेक के आशीष का कारण हो सके और मसीह जीवन, मसीह विश्वास और मसीही सेवा में उसकी गवाही हम देने पाएं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो लिया गया है हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 20 से आगे 26 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 21 से आगे। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी पर भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक। आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना यह बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय में से एक है, पहाड़ी उपदेश, जिसे पूरे विश्व के लोग न केवल मसीही लेकिन गैर मसीही भी अपने जीवन शैली के लिए आधार के रूप में इसे उपयोग करते हैं। मसीह प्रियो, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह नई शिक्षाओं को प्रदान किए, और जो नई शिक्षाएं यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में दिए, आशीर्वचन या ब्लेसेड वर्ड्स जिसे कहा जाता है, वह निश्चय मसीही दुनिया में या मसीही विश्वासियों के जीवन में इसका व्यवहारिक रूप बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। मसीह प्रियो, यीशु मसीह आज इस वचन को यहाँ प्रस्तुत करते हैं, या जो तर्क यहाँ यीशु मसीह प्रस्तुत करते हैं वह हम में से हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था पर नई सिद्धांत को यहाँ प्रकट करते हैं। एक प्रकार से वह पुरानी व्यवस्था का पुनर्व्याख्या यहाँ करते हुए आरंभ करते हैं, और 20 पद में हमने सुना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। मसीह प्रियो, शास्त्री कौन थे और फरीसी कौन थे? शास्त्री और फरीसी वे धर्म के अगुए थे, और शास्त्री के विषय कहा जाता है उस समय जब इस्राएली बेबीलोन से वापस लौटते हैं, बंधुआई से वापस लौटते हैं, उस समय शास्त्री
लोग का डेवलप हुआ, विकास हुआ, वे धर्मशास्त्र को अनुवाद करने लगे। वे अनुवादक के रूप में, संपादक के रूप में और बाद में वे उसका व्याख्या करने वाले के रूप में वे जाने गए। उसी प्रकार से फरीसी हुए थे जो कि धर्मशास्त्र से संबंधित जो नियम और उपनियमों का पालन वे करते थे, अक्षरशः वे पालन करते थे और लोगों को वैसे ही सिखाया करते थे। परंतु यहाँ यीशु मसीह इन दोनों को चुनौती देते हैं कि शास्त्री और फरीसियों से बढ़ करके हमारी धार्मिकता होनी चाहिए। और इसलिए आज के जो संदेश है, जो शीर्षक है, वह यह है, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड। परमेश्वर के दृष्टिकोण से धर्मशास्त्र का पुनः व्याख्या। मसीह प्रियो, यहाँ धर्मशास्त्र का पुनः व्याख्या के रूप में हम आज के संदेश को हम देखेंगे। जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, वे धर्मशास्त्र के एक पहलू पर ही विशेष बल देते थे और वह पहलू तो था उस समय के धार्मिक नियम, उस समय के धार्मिक व्यवस्था, उस समय के रीति विधि, उस समय के उपनियम। वे केवल बाहरी व्यवस्था पर विशेष बल दिया करते थे, परंतु जो आत्मिक व्यवस्था थी, उन आत्मिक व्यवस्थाओं पर वे बल नहीं दे पाते थे। जो आत्मिक बातें जो पहाड़ी उपदेश में दी गई हैं, जो मन की बातें, जो हृदय की बातें, उन बातों पर वे चर्चा नहीं कर पाते थे या शिक्षाएं नहीं देते थे। और इसलिए आज का जो संदेश है उसे हम विशेषकर 3 बिंदुओं पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। पहला बिंदु है रीअफर्मिंग द स्क्रिप्चर, धर्मशास्त्र का पुनः पुष्टि। हम यहाँ यीशु मसीह को देखते हैं कि धर्मशास्त्र को फिर से वे उनके सामने, लोगों के सामने, चेलों के सामने, सदूकी फरीसियों के सामने, भीड़ के सामने वह प्रस्तुत करते हैं कि जो व्यवस्था है वह पुराने समय से ही उन्हें दी गई है। 21 पद यदि हम पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, तुम सुन चुके हो। यहूदी शिक्षा पद्धति बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। यहूदी शिक्षा पद्धति में एक विशेष बात याद थी कि जब वे सभागृह में, सिनागोग में उपासना करते थे तो वहाँ धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता था, धर्मशास्त्र को पढ़ा जाता था और जो विश्वासी है वे धर्मशास्त्र के वचनों को वे सुनते थे, व्यवस्था के वचनों को वे सुनते थे और जो भविष्यवक्ताओं की जो बातें हैं, जो शिक्षा है, उन बातों को वे सुनते थे और इस प्रकार से वे उसको याद भी करते थे। और उन शिक्षाओं में से विशेष शिक्षा जो थी वह 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञा पूरे यहूदियों के लिए बहुत विशेष खास बात मानी जाती थी। उनके धार्मिक सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता था और वह था 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञा। यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यवस्था जो दी गई थी या जो व्यवस्था दी जाती है वह वास्तव में सही है, सत्य है। और यह सत्य वचन में यह कहा गया था कि हत्या ना करना। यहाँ 6वीं आज्ञा की चर्चा की गई है। यीशु मसीह 6वीं आज्ञा को विशेषकर यहाँ चर्चा करते हैं और वह तो है कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मसीह प्रियो, जब पुराने नियम हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ेंगे, वहाँ पाएंगे उत्पत्ति 9 अध्याय 5 और 6 पद में वहाँ परमेश्वर स्पष्ट करते हैं जब कैन अपना भाई हबील की हत्या कर देता है तो परमेश्वर की आज्ञा या दंड यह होती है कि जो कोई अपने भाई का खून बहाए वह निश्चय मार डाला जाएगा, वह निश्चय उस खून का बदला उसे दिया जाएगा, इसलिए कि वे परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं। मसीह प्रियो, 6वीं आज्ञा जो है वह
स्पष्ट करता है कि हत्या ना करना। और यह हत्या के विषय में यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि यह हत्या ना करना ना केवल शारीरिक हत्या से संबंधित है, लेकिन यह हत्या उससे बढ़कर के है और वह मन में, विचार में किसी के प्रति बुरा विचार, क्रोध, आक्रोश प्रकट करना भी मृत्यु के समान है। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो व्यवस्था है वह ना केवल भौतिक है, शारीरिक है, लेकिन जो व्यवस्था है वह आत्मिक भी है। और आत्मा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को यीशु मसीह यहाँ फिर से पुनः पुष्टि करते हैं, फिर से रीअफर्म करते हैं। मसीह प्रियो, उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो दंड की जो व्यवस्था थी, यह माना जाता है या कहा जाता है कि कचहरी में दंड दिया जाता था। कचहरी में किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता था जो किसी व्यक्ति की हत्या करता था। और कचहरी वह होता था उस समय कि जो शहरों में या नगरों में जितने भी न्याय हुआ करते थे, लगभग 23 न्याय हुआ करते थे, और उनके सामने दलील प्रस्तुत किया जाता था और व्यक्ति का भौतिक कार्य के आधार पर ही न्याय दिया जाता था। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसे दंड मिलता था। तो ये जो न्याय हुआ करते थे वे दंड की आज्ञा दिया करते थे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि वे शारीरिक बातों पर ही न्याय करने वाले थे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक न्याय से भी बढ़ करके आत्मिक और आंतरिक जो न्याय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक विचार से संबंधित न्यायिक व्यवस्था को यीशु मसीह यहाँ पुनः स्थापित करते हैं। जब कैन अपना भाई हाबिल की हत्या करता है, इससे पहले कि वह अपने मन में अपने भाई के प्रति क्रोध व्यक्त करता है, और उस क्रोध से प्रेरित होकर के ही वह व्यक्ति अपना भाई की हत्या करता है। मसीह प्रियो, और इसलिए आत्मिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के विषय यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक बातों से भी बढ़कर के जो व्यवस्था है वह आत्मिक व्यवस्था है। आत्मिक बातें हैं, आंतरिक बातें हैं जिस पर हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु है रीडिफाइनिंग द स्क्रिप्चर। रीडिफाइनिंग द स्क्रिप्चर, धर्मशास्त्र का पुनः परिभाषित करना। यीशु मसीह यहाँ धर्मशास्त्र को फिर से पुनः परिभाषित करते हैं। यदि हम 22 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो भी अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मसीह प्रिय, क्रोध जो शब्द है यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और मानव जीवन में क्रोध जो है एक प्रकार से नेचुरल है। हम क्रोधित होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, यह स्वाभाविक है, और वह तब तक स्वाभाविक है जब तक यह क्रोध किसी का नुकसान ना करे। मसीह प्रियो, और इसलिए जो स्वाभाविक क्रोध है वह तो मन के विचार से उत्पन्न होता है। किसी बात पर हम सहमत नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति से हम सहमत नहीं होते हैं, या किसी कार्य के प्रति हम सहमत नहीं होते हैं, तो हम क्रोध व्यक्त करते हैं। और यह क्रोध तब तक सही है जब तक हम उसका कुप्रभाव ना अपने जीवन में ना दूसरों के जीवन में देखते हैं। लेकिन मसीह प्रियो, यहाँ जो क्रोध शब्द वास्तव में प्रयोग किया गया है, ग्रीक शब्द, इसके लिए ऐके शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रीक शब्द ऐके, ये ऐके शब्द जो है इसका अर्थ होता है विदाउट कोज, बिना कारण क्रोध होना, विदाउट गुड एंड, किसी अच्छी बात के लिए क्रोधित ना होना, बिना कारण क्रोधित होना, या किसी नम्र भाव के बिना क्रोधित होना। तो यह शब्द क्रोध का यहाँ अर्थ बोध होता है।
मसीह प्रियो, और इसलिए यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि जो क्रोध यहाँ दिखाया गया है, वर्णन किया गया है, या क्रोध मन से निकलता है और इस क्रोध में घृणा भरा हुआ है, इस क्रोध में ईर्ष्या भरा हुआ है, इस क्रोध में दूसरों के प्रति नुकसान देने वाली विचार भरा हुआ है। मसीह प्रियो, जब हम अपने भाई से क्रोध करते हैं और वह बुरे विचार से, बुरे भाव से, नुकसान पहुंचाने के अर्थ से, ईर्ष्या से, जलन से जब हम क्रोध करते हैं तो वास्तव में हम अपने भाई की हत्या करते हैं। यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं और इसलिए यीशु मसीह क्लियर करते हैं कि हमारा जो भाई है वो कौन है। यहाँ स्पष्ट किया गया है। 21 पद में भाई की चर्चा नहीं की गई है, केवल नियम की चर्चा की गई है, हत्या ना करना। लेकिन 22 पद में इस बात की चर्चा की गई है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कि अपने भाई पर क्रोध करे, अपना भाई, ये भाई कौन है? मसीह प्रियो, स्पष्ट है कि जो कोई परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं वे वास्तव में परमेश्वर के भाई और बहन हैं। हम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति, चाहे वह बच्चे क्यों ना हो, बूढ़े क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, किसी वर्ग के क्यों ना हो, हर एक कोई परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और इसलिए हर एक कोई हमारा भाई और बहन है। मसीह प्रियो, यदि हम अपने भाई और बहनों से क्रोध करते हैं तो हम दंड के भागी होते हैं, कचहरी में न्यायिक व्यवस्था के भागी हम होते हैं। और उसी प्रकार से और एक शब्द का प्रयोग किया गया है, यदि हम अपने भाई को कहें निकम्मा तो वह महासभा में दंड की योग्य होगा। निकम्मा के लिए रका शब्द का प्रयोग किया गया है, ग्रीक शब्द रका, और यह बहुत ही तुच्छ शब्द माना जाता है। जो व्यक्ति घमंड से भर करके किसी को तुच्छ समझता है वह इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करता है, निकम्मा या रका। यह बोध होता है कि व्यक्ति के मन में घमंड भरा हुआ है और घमंड से वह किसी को निकम्मा कहता है। और इसलिए नीति वचन 21 और 24 पद में स्पष्ट किया गया है कि घमंडी जो है वह अपना भाई को निकम्मा कहता है, घमंड से भरा हुआ ऐसा शब्द का प्रयोग करता है। मसीह प्रियो, उसी प्रकार से मूर्ख शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और जो कहे अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड की योग्य होगा। तो इस प्रकार से मूर्ख शब्द भी उस शब्द के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके प्रति कोई दया, कोई करुणा प्रकट नहीं की जाती है, उस व्यक्ति के प्रति कोई स्नेह, कोई प्रेम ना हो और उसे घृणित दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति या मूर्ख, अरे मूर्ख शब्द का प्रयोग करता है। और इसलिए मसीह प्रियो, ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वह महत्वपूर्ण है, वह स्पष्ट करता है कि हमारे मन का विचार क्या है और हमारे मन के विचार के आधार पर ही हमारे शब्द निकलते हैं और उन शब्दों के आधार पर ही हमारा न्याय होना चाहिए, जिस बात को यीशु मसीह यहाँ चर्चा करते हैं। यहूदी परंपरा में 3 विशेष मृत्यु दंड की व्यवस्था पाई जाती थी। पहली व्यवस्था में वे सर का कलम किया करते थे। कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसे उनका सर काट कर उससे मृत्यु दंड दी जाती थी। न्यायालय में यह प्रावधान उस समय था। दूसरी प्रकार की जो मृत्यु थी वह था पथरवाह। जो व्यक्ति दोषी पापी माना जाता था उसे महासभा में उन्हें पथरवाह किया जाता था। और तीसरी मृत्यु दंड जो थी वह आग में जलाया जाना। उस समय के जो घाटी या तराई में उस व्यक्ति को आग में उसे फेंक दिया जाता था। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के दंड की बात यहाँ कही गई है और यह इस प्रकार से दर्शाया गया है कि हर एक शब्द के पीछे दंड निर्धारित है। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि हमारी जो बाहरी जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो रीति विधि है, उन सभी बातों से बढ़ कर के
जो हमारी आत्मिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन हमें करने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर का प्रेम है, जो दया है, जो प्रेम है, जो मेल मिलाप है, जो कृपा है, जो भलाई है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उन बातों को की व्यवस्था को हम अपने आंतरिक जीवन में धारण करें। इस बात पर यीशु मसीह यहाँ बल देते हैं। तीसरी बात है री रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर, धर्मशास्त्र का पुनः अध्ययन करना। री रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर, हम धर्मशास्त्र का पुनः अध्ययन कैसे करें, यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। मसीह प्रियो, यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों से बढ़ करके जो बात है वह है अपने भाई से मेल मिलाप कर लेना। अगर मेरे भाई के प्रति उनके मन में कोई विरोध है तो उसे मुझे सुलझा लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मेरे पास ईश्वर को देने के लिए, प्रभु को देने के लिए, वेदी में देने के लिए कुछ उपहार है, कुछ गिफ्ट है, तो इससे पहले मैं उस वेदी में इसको अर्पण करूं, मुझे पहले अपने भाई से सलाह मशवरा कर लेना है, सुलह कर लेना है, एग्रीमेंट कर लेना है और समस्या का समाधान कर लेना है। मसीह प्रियो, और इसलिए हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, जो सैक्रामेंट्स में हम संभागी होते हैं, ये तमाम बातें वेदी के सामने एक प्रकार से गिफ्ट के समान है और इसका कोई मोल नहीं होगा जब तक हम अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर लें। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ फिर से धर्मशास्त्र को, वचन को, व्यवस्था को फिर से पढ़ने के बाद यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, फिर से देखने के बाद यीशु मसीह यहाँ कहते हैं। और इसलिए मसीह प्रयोग हमें प्रार्थना करने से पहले, स्तुति करने से पहले, परमेश्वर का वचन सुनने से पहले, सैक्रामेंट्स में संभागी होने से पहले आज हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। हमें अंतर्दृष्टि करने की आवश्यकता है, सेल्फ एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता है, आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। मसीह प्रियो, और इसलिए पहला तिमोथी 2 उसका 8 पद में भी यह स्पष्ट करता है कि हमारा क्रोध और विवाद के कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। यशायाह 1:15 में भी स्पष्ट करता है कि हमारा जो प्रार्थना है, हम कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, हमारा हाथ जो खून से लथपथ है, हमारा हाथ खून से लथपथ है, इस बात को स्पष्ट करता है। यदि हम अपने भाई से हमारा संबंध टूट गया है, या हम उसके प्रति क्रोध व्यक्त करते हैं, या उसके मन में हमारे प्रति कोई बात है, तो मसीह प्रियो हमारे जो हाथ है वह खून से लथपथ है और इसलिए हमारी जो प्रार्थना है वह सुनी नहीं जाएगी। यशायाह 58:1 में भी स्पष्ट करता है हमारी जो उपवास है वह व्यर्थ है, इसलिए कि हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, आज हमें अपने धर्मशास्त्र के वचनों की ओर, उनके आत्मिक सच्चाई की ओर आज हमें फिर से लौटने की आवश्यकता है। मसीह प्रियो, आज के संदर्भ में जिस समय हम अपने अपने घरों में विभिन्न परिस्थितियों में हैं, कोरोना जैसे महामारी की चपेट में पूरे विश्व है, और अपने घर में जब हम प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हैं, आज हमारे लिए अवसर है कि हम फिर से धर्मशास्त्र की ओर लौटें। और इसी बात की चर्चा मार्टिन लूथर ने की थी, घोषणा मार्टिन लूथर ने की थी, गो बैक टू द बाइबल, बाइबल की ओर लौटें, धर्मशास्त्र की ओर लौटें, धर्मशास्त्र की जो आत्मिक सच्चाई है उस सच्चाई की ओर लौटें। आज हमें फिर से धर्मशास्त्र को रीअफर्म करने की आवश्यकता है, धर्मशास्त्र को पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता है। आज हम अपने धर्मशास्त्र के विषय कितना अधिक हम ज्ञान रखते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि इस पद में कि वे इस्राएली वे धर्मशास्त्र का अध्ययन किया करते थे, धर्मशास्त्र उनके मन में था। आज हमारे लिए भी फिर से रीअफर्म करने की आवश्यकता है, धर्मशास्त्र को अपने जीवन में फिर से लागू करने की आवश्यकता है। हमें धर्मशास्त्र को फिर से रिडिफाइन करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह धर्मशास्त्र को पुनः रिडिफाइन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री
और फरीसियों से बढ़ करके ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मसीह प्रियो, आज हमारी धार्मिकता क्या है देखने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। यदि हम आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से यदि हम परमेश्वर के गुणों को धारण नहीं करते तो वास्तव में आज हम भी दंड के भागी हैं। मसीह प्रियो, और इसलिए यीशु मसीह पहाड़ी देश में स्पष्ट धन्य वचनों को स्पष्ट किए हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। मन की बात, हृदय की बात पर विशेष बल दी गई है। हम बाहरी रूप से लोगों को किस रूप से दिखते हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ईश्वर की दृष्टि में हम आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से किस रूप से दिखते हैं वह महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर वह है जो हमारे बाहरी रूप नहीं लेकिन आंतरिक रूप को देखना चाहते हैं। यीशु मसीह का वाद विवाद अपने फरीसियों के साथ में, सदुइयों के साथ में कई बातों को लेकर के हम देखते हैं, जिसमें यीशु मसीह हमेशा उन्हें चुनौती देते हैं और उन्हें अपनी शिक्षाओं से उन्हें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बाहरी रीति विधि और व्यवस्थाओं से बढ़कर के आंतरिक आत्मा की व्यवस्था है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वह तो आत्मा की बात है। हमारे आत्मिक आंतरिक जीवन में बदलाव, परिवर्तन ही वास्तव में परमेश्वर की व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हमें आज पालन करने की आवश्यकता है। आइए हम धर्मशास्त्र को फिर से अध्ययन करें। जब हम धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हम अपने आप को देख पाएंगे, हम अपने आप का अध्ययन कर पाएंगे, हम अपने आप का आत्म अवलोकन कर पाएंगे। आइए हम देखें कि हम किस प्रकार से अपने भाइयों से व्यवहार करते हैं, किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या हमारा गुस्सा, एंगर जो है वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य है, ईर्ष्या के उद्देश्य से है, जलन से है, या हम अपना गुस्सा अपना पावर दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, आइए हम परमेश्वर के इस वचन की अगुवाई में हम अपने आप को देखें, जांचें, परखें। यीशु मसीह आज न्याय के रूप में नहीं लेकिन हम में से हर एक के जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए हैं। जब तक हम मार्ग में हैं, जब तक हमारा जीवन इस दुनिया में है, हम परमेश्वर का अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो यीशु मसीह मेमना के रूप में इस जगत में आए, मृत्यु के उपरांत हम में से हर एक के जीवन में वह लायन, सिंह के रूप में, न्याय के रूप में वह खड़े होंगे और उस समय वह न्याय करेंगे। तो इससे पहले कि परमेश्वर हमारी न्याय करे, दंड हमें दे, आज हमें उस मेमने की ओर, यीशु मसीह की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। उसकी व्यवस्था की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। प्रभु हमें इस वचन के माध्यम से बहुत अच्छे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, पवित्र वचन के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं अनुग्रह कीजिए कि हम अपने जीवन में आंतरिक बातों पर ध्यान देने पाएँ, आत्म अवलोकन करने पाएँ, आपके वचन के आलोक में प्रभु हम अपने आप को देखने पाएँ। और पिता परमेश्वर अपने भाई के प्रति, अपने बहनों के प्रति प्रभु हम सच्चा प्रेम प्रकट करने वाले मसीही विश्वासी होने सकें और हमारे जीवन में जो क्रोध की जो बातें हैं, जो ईर्ष्या की बातें हैं, जलन की बातें हैं, जो हत्या के समान है, प्रभु उस पाप से हम बचने पाएँ। और प्रभु मसीही प्रेम, मसीही शांति, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, करुणा आदि अच्छे गुणों को प्रभु अपने जीवन में हम धारण करें और आपकी जीवित गवाही हम देने सकें। यह हमारे दिन तक की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, ऐसे सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठ है, मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदालों। आमीन। आगे आराधना के लगातार में पूरी मंडली होकर के हम लोग तीसरी गीत गावेंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर 250। साक्षी वाणी गीत नंबर 250। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। साक्षी वाणी 250।
उठे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट एवं प्रधानमंत्री, इस झारखंड एवं सभी प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और सभी राजकीय मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, CRC, डायोसीसन काउंसिल और सभी कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्रभु, आज हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। साथ ही विश्व के कई विकासशील देश कोरोना वायरस की महामारी के कारण विकट परिस्थिति में है। ऐसे समय में हम सभी तेरे दयालु हाथों के द्वारा संभाले जाने की आशा में तेरी ओर आस लगाए हुए हैं। हे प्रभु, हम सबों पर दृष्टि कर और सबों को ऐसी बीमारी से चंगाई प्रदान कर। पिता, प्रार्थना करते हैं सारे डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मी, प्रशासनिक कार्य में लगे सभी पुलिस कर्मियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उनको सुरक्षा प्रदान कर, जिनके योगदान के द्वारा आज हम सभी स्वस्थ पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश एवं हमारे झारखंड राज्य में जितनी भी कलीसियाएँ हैं, उन सबों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और उनके लिए तुझको लाखों धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं, आज बहुतों का जन्म दिवस है। पिता, प्रार्थना करते हैं जन्मदिन की आशीष और खुशी तू परिवार के हर एक जनों के जीवन में तू उंडेल दे। प्यारे पिता, कई परिवारों में तूने बच्चों का दान दिया है। उन बच्चों को और उसके माता पिताओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी बड़ी आशीष के द्वारा सभी भले चंगे पाए जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, कई परिवारों में तूने कितने ही जनों को मृत्यु के द्वारा सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया है। प्यारे पिता, हम उन शोकित परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपनी पवित्र उपस्थिति उन सबों के बीच में दे और सबों के मनों को शांति से भर दे। कई एक लोग कितने ही अन्य प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, अस्पतालों में है, घरों में है। प्यारे पिता, सभी बीमार दुखितों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्यारे पिता, उनके दवाओं में तू आशीष प्रदान कर और होने दे कि एक नियत समय पर वे चंगाई प्राप्त करेंगे और कलीसिया के अन्य भाई बहनों के साथ मिल करके तुझको धन्यवाद भेंट अर्पित करने पाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम सभी दानों को, विशेषकर डेवलपमेंट दान, आत्मपालन दान और विशेष दान को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मंडली के सभी भाई बहनों को तूने विशेष आशीषों से तूने भरा है और प्यारे पिता, हम तेरी आशीषों के लिए तुझको हृदय खोल करके तुझको दान अर्पित करते हैं। सभी दानदाताओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों को आशीषित कर और उनको उन्नति का जीवन प्रदान कर और सभी प्रकार के दानों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी दान पर तेरी आशीष हो और प्रभु उन दानों को तो अपनी कलीसिया की बढ़ती में इस्तेमाल कर। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के गिरजा आराधना में शामिल सभी ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों को
सुरक्षा, शांति और आनंद से तू भर दे। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। आप तेरे के ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिलमन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला। लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचूं वो मंजर अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला।
सहा न जाए वो दर्द दास्तां। जालिम वो जहां बेरहम बनी दुनिया। प्यार इतनी थी जो कुर्बान हो के भी हमको कहे अपना। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला।